ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे कश्मीर में नए तरह के पत्थरबाजों ने हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के चिन्ह को तोड़ दिया। इन खतरनाक तस्वीरों को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर से कहा था कि भारत इसीलिए सेकुलर है क्योंकि यहाँ हिंदू मेजोरिटी में है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल सही कहा था। अगर हिंदू मेजोरिटी में नहीं होते तो पूरे देश का क्या होता, पूरे देश के सम्मान का क्या होता। उसका एक छोटा सा उदाहरण कश्मीर में देख लीजिए। कश्मीर से आई इन तस्वीरों को देखकर एक पाकिस्तानी शख्स तो बुरी तरह से भड़क गया है। इस पाकिस्तानी शख्स ने क्या कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल कुछ लोगों को राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और भारत राष्ट्र से जुड़ा कुछ भी पसंद नहीं है। ऐसे में इस बार नफरत अशोक चिन्ह पर निकली। कश्मीर की दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़ने आई गद्दारों की भीड़ में इस बार महिला इक्वेलिटी का भी नायाब नजारा देखने को मिला। वैसे तो मुस्लिम महिलाओं को दरगाह या मस्जिद में जाने की इजाजत हो या ना हो, लेकिन दरगाह में पत्थरबाजी करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आ गई। लेकिन आज पाकिस्तान के एक मुस्लिम शख्स ने इस घटना को देखकर ऐसी बात कह दी है जो भारत के करोड़ों मुस्लिमों को अंदर तक हिला कर रख देगी। इस पाकिस्तानी शख्स ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बता दें, पाकिस्तान में जन्मे मोहम्मद आरिफ अजाकिया इन गद्दारों की हरकत देखकर भड़क गए। वो भले ही पाकिस्तानी हो, मगर उनसे देखा नहीं गया कि भारत के मुसलमान अशोक चिन्ह को कैसे तोड़ सकते हैं। फिलहाल ब्रिटेन में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे मोहम्मद आरिफ अजाकिया ने भारत के मुस्लिमों से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब एक भी मुसलमान नहीं देगा। भारत के 500 रुपए का नोट दिखाकर आरिफ अजाकिया ने पूछा कि इस्लाम को बचाने के नाम पर इन लोगों ने दरगाह में घुसकर अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। लेकिन काबा और मदीना की यात्रा के दौरान ये उसी अशोक चिन्ह को अपने सीने से लगाए रखते हैं जो अशोक चिन्ह इनके पासपोर्ट और बैंक के नोटों पर छपा होता है। आरिफ अजाकिया ने भारतीय मुसलमानों से कहा कि याद रखिए, अशोक चिन्ह के बिना आप हज जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे और पासपोर्ट के बिना आप सऊदी अरेबिया कैसे जाएंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आरिफ अजाकिया भले ही पाकिस्तानी है, लेकिन वो कट्टरपंथियों का विरोध करते आए हैं। एक बार तो उन्होंने बागेश्वर बाबा से मुलाकात की और कह दिया कि आप सब तो किस्मत वाले हैं कि सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ था, इसके बावजूद मैंने भगवत गीता पढ़ी है। आप ही बताइए, पाकिस्तान के इस मुस्लिम ने किस तरह से भारतीय मुस्लिमों को इतना तगड़ा जवाब दे दिया है। आप लिख कर रख लीजिए कि अब भारत के मुस्लिम भी आरिफ अजाकिया को गालियां दे रहे होंगे, उन्हें भी काफिर बोलना शुरू कर चुके होंगे। बहरहाल, जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक ने ये बोल दिया कि दरगाह की शिलापट पर अशोक चिन्ह लगाने की क्या जरूरत थी, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बोल दिया कि दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि मूर्ति जैसी आकृति को नुकसान पहुंचाया गया है। अब जब कश्मीर के नेता ही इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आम कश्मीरियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने बोला कि मुसलमानों को लगा कि अशोक चिन्ह एक तरह की मूर्ति है जिसे मुसलमानों ने गुस्से में तोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती ने एक तरीके से ये बताने की कोशिश की कि गलती से मुसलमानों ने बुत परस्ती को निशाना बनाया, यानी मूर्ति पूजा को निशाना बनाया। इन कट्टरपंथियों को अशोक चिन्ह हिंदुओं की मूर्ति जैसा दिखा। बताइए, इससे खतरनाक बयान और क्या हो सकता है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी गुस्से में है और किस तरह से प्रतिक्रिया दी जा रही है आप खुद ही सुनिए। देखिए, इसमें जो वहाँ की सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, जहाँ वहाँ इसके अलाइज हैं, कांग्रेस है, जो बाकी जो पार्टियां हैं, ये इसमें सियासत कर रहा है। ये सियासत करने की जगह नहीं होती। इस्लाम में अगर इबादतगाह के अंदर चरित्र है कोई भी, वो अलाउड नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सही लगाना न लगाना वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन नेशनल एम्बलम को निशाना बनाना सही है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीच मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा एंटी नेशनल गतिविधियों को बढ़ावा दिया है और एक सेमी एंटी नेशनल जमात जो पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में वहाँ पे है। नेशनल एम्बलम जो भारत की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को दर्शाता है, प्रतीक है उसका, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है, एक धरोहर का प्रतीक है, उसको निशाना बनाना क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जायज़ ठहराती है? इस तरह से अशोक स्तंभ जो हमारा नेशनल प्रतीक है उसका अपमान करने का प्रयास हुआ है।
इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। और जो भी लोग इसके इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ो, जेलों के अंदर बंद करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार करो। वीर सादिक वीर सादिक वीर सादिक वीर सादिक वीर सादिक वीर सादिक शोक चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शोक चिन्ह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।